पास्टर जहेज को वेलकम करते हैं आपकी भरपूर तालियों। हालेलुया, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह जिसमें आप सबकी सलामती हो। शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए जो खुदा के रूह कुदुस ने हम सबको यहाँ जमा किया है ताकि हम खुदा का कलाम सुन सकें, खुदावंद की मददसराई कर सकें, खुदावंद के कदूस और पाक नाम को हम अपने हाथों और गलों से जलाल दे सकें। आज शाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, तारीफ, हालेलुया। आज जो खुदा का मुकद्दस पाक कलाम है आप तक बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों। मैं जब दुआ में बैठा हूँ तो मुझे एक चीज दिखाई गई कि रोजे की मनाती करना बहुत जरूरी है। जिस तरह हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, हमारे खानदानी हालात चल रहे हैं, हमारी बेटियां बेटों के हालात चल रहे हैं, और रोजा जो है वो बहुत कम हो चुका है हमारे खानदानों घरानों में। इसीलिए मेरे अजीजों, हम आज बुरे हालात का शिकार हैं। इसीलिए हमारा मुल्क बुरे हालात का शिकार है। जब हम ये बात जानते हैं कि हमारा खुदा सुनता बोलता है, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि जब रोजा रखकर दुआ करें तो वो करीब भी आ जाता है। हालेलुया। हम इस बात पर नहीं भरोसा रखें, ईमान रखें। आज बहुत सारे लोग उस वक्त रोजा रखते हैं जब डॉक्टर कहे ये भी खाना बंद कर दे, वो भी खाना बंद कर दे, वो भी खाना बंद कर दे। आज शाम तेरा ऑपरेशन है, कल सुबह तेरा ऑपरेशन है। मेरे अजीजों, आए आज सोचें, हम खुदावन के करीब क्यों नहीं आ रहे? हम अपने उन मामलात के लिए गिरयाजारी क्यों नहीं कर रहे? हम अपने दिलों को चाक क्यों नहीं कर रहे? मैं कहता हूं मेरे अजीजों, अगर आप रोजे में दुआ में ठहरेंगे तो याद रखें, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, यीशु के जख्मी हाथों को देखोगे। खुदावंद यीशु मसीह के जख्मी हाथों को देखोगे तो डरेगा। मेरे अजीजों, हमने सिर्फ जिंदगी में ये ठहरा लिया है कि जब पहला रोजा हो उस वक्त हमने चर्च की खूब भर देना है, और उस वक्त हमने अपने जॉब पर एक दिन पहले बता देना है कि जी कल हमारा रोजा, कल हम नहीं आएंगे या कल हम जल्दी चले जाएंगे। मेरे अजीजों, ऐसा मसीह घरानों में, मसीह खानदानों में क्यों हो रहा है? जब हमारा मुनज्जी, हमारा नजात दहिंदा इस रूए जमीन पर आकर हमें ये कह रहा है कि जब तुम रोजा रखो, जब वो मुझे और आपको कह रहा है रोजा रखना है, और अगर बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें पुराने एहदनामा का, तो लोगों ने उस वक्त रोजा रखा जब उन पर कोई सख्तियां, कोई मुसीबतें, कोई तकलीफें। क्या बताएं, आज मैं और आप सख्ती की हालत में, मुसीबत की हालत में नहीं है। आज मैं और आप सख्ती और मुसीबत की हालत में है। घर में तंगदस्ती है, मुल्क में सारी परेशानी चल रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम अपने मुल्क के लिए, अपने खानदान के लिए मेरे अजीजों क्यों नहीं रोजा रख रहे? सिर्फ मैंने और आपने ज्यादा जो तादाद है दुआ कराने पर और रोजा रखवाने पर जो है निगाहें रखी। खुदा का खादम रोजा रखे, खुदा का खादम ही दुआ करे। मगर याद रखो,
हम खुदा के बेटियां बेटे हैं। जब मैं और आप खुदा के बेटियां और बेटे हैं तो याद रखो मेरे अजीजों, पुराने एहदनामा के जितने नबी पैगंबर हैं, इसका मतलब है मुझे और आपको बड़ा रुतबा दिया जा रहा है। हालेलुया। मुझे और आपको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। यीशु मसीह पर ईमान लाकर मैं और आप जो है वो खुदा के बेटियां और बेटे हैं। तो इसका मतलब यह है घर के जो मुलाजिम हैं वो रोजा रखें और जो घर के बेटियां बेटे हैं वो खाए पिए। हमारे बाप के घराने के जो लोग हैं वो रोजा ना रखें और जो बाप के घर के मुलाजिम हैं वो रोजा रखें। इस तरह मैं खुदा बाप के घर का मुलाजिम हूं, मैं रोजा रखूं और बेटियां बेटे क्यों ना रखें। अपनी सख्तियों के लिए, इन तमाम टेंशनों परेशानियों के लिए, अपनी बदनी बीमारियों के लिए, अगर आपको शुगर है, आपको कोई बदन में पथरी है, कोई रोग है ऐसा, आपको कोई डॉक्टर कह देना बहन जी आपने इतने घंटे खाना नहीं खाना, बोलेंगे ठीक है बस ठीक है डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर की बात को भी देंगे। अगर खादम ही कह दे कि बहन जी भाई जी आपने मेरे साथ मिलकर अपने बेटे के लिए उसके उस प्रोसीजर के लिए या अपनी बीमारी के लिए या इस तकलीफ के लिए या तंदुरुस्ती के लिए, आपके घर में बेरोजगारी चल रही है उसके लिए अगर मेरे साथ मिलकर रोजा रखें तो मेरा ईमान है कि खुदा बदलने की कुदरत रखता है और बदलेगा। खादम की बात को इतनी अहमियत नहीं, और डॉक्टर की बात को जो है वो ज्यादा अहमियत दी जाती है। अपनी सोच को, अपने ख्यालात को हम बदले। याद रखें हमारे अंदर की तब्दीली ही हमारे लिए बरकत का बाइस, तरक्की का बाइस, सरफराजी का बाइस बनती है। ये मैं नहीं, खुदा का मुकद्दस पाक कलाम कहता है। आए मेरे साथ देखें योएल, खुदा का बंदा क्या फरमाता है। इसका दूसरा बाब है, तेरहवीं आयत पढ़िएगा जी, बड़े गौर से सुने। ए काहनों कमरे कसकर मातम करो। भाई जी दूसरे बाब की 13वीं आयत। और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम यहाँ फरमा रहा है मेरे अजीजों, अपने कपड़े नहीं बल्कि दिलों को चाक करो। और सिर्फ यहाँ पर काहिनों को नहीं कहा जा रहा, सिर्फ दुआ को बहनों को, दुआ को भाइयों को नहीं कहा जा रहा। यहाँ कोई ब्लेसिंग है आपके लिए, यहाँ कोई आज नबूवती कलाम है आपके लिए। अगर उस पर तवज्जो करो और अपने घर में ऐसे अमल करना शुरू करो। आज हमारे साथ जो कौमें रहती हैं, यकीन जाने 30 दिन तक वो परेशान रहती हैं, रोजा खुलवाने के मामले में, रोजा रखने के मामले में, और हम 40 दिन बेफिक्र रहते हैं। अरे ये मानता हूं मैं इस बात को कि मेरे अजीजों दिसंबर का महीना हमारे लिए बरकत महीना है, मगर ये 40 दिन भी जो है ये हमारी बरकतें बढ़ोतरने का महीना है। और बरकतें इसी तरह बढ़ो सकते हैं, अपनी मन्नतें, अपनी दरख्वास्तें, अपनी मुनाजातें इसी तरह इन 40 दिनों में पूरी करा सकते हैं। खुदा का बंदा कह रहा है अपने कपड़े नहीं अब कोई फाड़ने की जरूरत है, क्योंकि नैनवा के लोगों ने अपने कपड़े फाड़े, तार तोड़ा, रात पर बैठ गए, मगर अब कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं बल्कि अब अपने दिलों को साफ करने की जरूरत है। दिल खुदा के हज़ूर उंडेले, जो कुछ दिल के अंदर गम, दुख, तकलीफें भरी हुई है, जब रोजा में ठहरते हो, दुआ में ठहरते हो, तो आकर अपने खुदावंद को बताओ, अपने दिलों को खोलकर उसे बताओ कि मेरी परेशानियां क्या क्या है, मेरी बदली परेशानियां क्या क्या है, मेरे घरेलू मामलों में क्या मैं दुखी हूं, मेरे पास क्या बीत रही है।
आप बताओगे तो आपका खुदा आपके करीब आएगा मेरे अजीजों। वो आपके करीब आएगा, वो आपकी सुनेगा। बाइबल मुकद्दस में जिस खुदा के बंदा ने या बंदी ने खुदा के हजूर रोजा रखा है, बाइबल ये बताती है खुदा ने उनका सुनकर क्या दिया है, जवाब दिया। खुदा बाप ने सुनकर जवाब दिया और उनकी वो दिल की मुराद को पूरा किया, उनकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा किया। जिस तरह खुदा के बंदा मूसा को खुदा से मुकद्दस पाक कलाम चाहिए था, तो खुदा ने उसे कलाम लिख कर दिया। हालेलुया। खुदा ने उसे कलाम लिख कर दिया। कब? जब वो भूखा प्यासा ऊंधा पड़ा रहा खुदा उनके दूर जाकर, खुदा ने उसे कलाम दिया। जो कुछ रोजे में ठहर कर भूखा प्यासा रहकर उसने खुदा से मांगा, खुदा ने उसको वही चीजें दी मेरे अजीजों। आज अगर हम कर्जों में, सूद में और इसी तरह के मामलों में फंसे और फंसे जा रहे हैं, तो इसका रीजन, इसकी वजह यही है, हमारे ये 40 दिन जब आते हैं तो मेरे अजीजों, हमारे जो स्कॉलरों ने, बाइबल टीचरों ने, हमारे उलमा ने जो ठहराए हुए हैं, हम इन पर तवज्जो नहीं करते, बल्कि हमारा ज्यादा तवज्जो है डॉक्टर की दवाइयों पर, हमारा जो तवज्जो है वो अपने बॉस पर और उसकी तमाम बातों पर होता है। और कौमें हम पर फख्र कर रही होती है कि ये भाई रोजा रखते हैं 24 घंटे का। कौमें, उम्मतें हम पर फख्र कर रही होती है, जब हमारा रोजे के बारे में हमसे सुनते हैं तो हम पर फख्र कर रही होती है। और मेरे अजीजों, क्या हम उस तौर से, जिस तौर से खुदा चाहता है कि मेरे लोग रोजा रखें, क्या मैं और आप रखते हैं? हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे? हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही? हमारे बदलों से बीमारियां गायब क्यों नहीं हो रही? जिस तरह बीमारी तेजी पकड़ती है, आप खुदा में तेजी पकड़ना शुरू कर दें। हालेलुया। आप खुदा में तेज हो जाएं। जिस तरह मुखालिफ आपका जो है तेजी पकड़ता है, हम क्यों सुस्त हो जाते हैं? हम भी तेजी पकड़ना शुरू हो जाएं, हम भी तेज होना शुरू हो जाएं। जहां हम संडे के संडे जाते थे, हम आज रोज चर्च जाना शुरू हो जाए। जहां हम सिर्फ सिपाहिया मीटिंग अटेंड करते थे, हम आज रोज चर्च आना शुरू हो जाए। आप देखें, तकलीफ जो है, मुसीबत जो है, तंगी जो है, बीमारी जो है, वो तेजी से बढ़ती जा रही है। याकूब के खत में 3 बाब के 7 आयत में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। उसको भगाओ। ये 40 दिन इब्लीस को भगाने के हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बंद हो गया, अरे उसको भगाने के हैं। ये 40 दिन मेरे और आपके गिरफ्तारी का दिन है। खुदा के हुजूर आंसू बहाने का दिन है। ईद पेंतिकोस्त में दुआ रोजे में ठहरते हो, अच्छी बात है, मगर मेरे अजीजों, जब हमारे मजहबी रहनुमाओं ने इन चीजों को ठहराया है तो हम क्यों भाग रहे हैं? समझ नहीं, ये 40 दिन मेरे अजीजों हमारी बरकत के और हमारी रहमत के दिन है हमारे। अगर कोई तवज्जो करे, अगर कोई गौर करे, आप कारोबार करने वाले हैं, आप जॉब करने वाले हैं, आप 24 घंटे का नहीं रख सकते, थोड़ा सा बीच में आप 2 पहर का रख लें। आप 3 पहर का नहीं रख सकते, आप 4 पहर का नहीं रख सकते। अपनी बदनी को और ताकत के मुताबिक रखें। शुरू तो करें, पहल तो करें। यकीन माने, जब आप अपने रोजे के पहल करेंगे तो देखें रूह कुछ कैसे आप पर आता है, कैसे आप पर मसा आता है खुदा का। देखिए, आपको ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, क्योंकि ये मेरे यीशु का और ये खुदा के कलाम का कहना है, इंसान सिर्फ रोटी से जीता, बल्कि हर उस बात से उससे जियो, उससे जियो मेरे चीजों। अगर प्यास लग रही है तो इसे जिंदगी का पानी कहा गया है। हालेलुया। अगर भूख लग रही है तो इसे जिंदगी की रोटी भी कहा गया है। हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए सब कुछ है। अगर आप इसे अहमियत दोगे, इसमें लिखी हुई बातों को अहमियत दोगे, तो मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, आप मुसीबत में पड़ोगे,
और आप अपने घर की बरकतों और रहमतों में भी बढ़ोगे। हमें इन 40 दिन का सही पता ही नहीं, अहमियत का पता ही नहीं कि इन 40 दिनों में मैंने अपने घर रह गया। आप शाम से शाम तक का नहीं रख सकते, आप थोड़ा सा छोटा कर लें। जिस तरह मेरे अजीजों नैमा के लोगों ने 3 दिन का रखा है। हाँ, खुदा के बंदा दाऊद ने जब उसका बेटा बीमार हो गया 7 दिन का रखा, दाऊद ने 40 दिन का नहीं रखा। अपनी मुसीबत, अपनी तकलीफ को देखकर उस हिसाब से अपना मेरे अजीजों खुदावन के हुजूर आप रोजा रखें। ये दिनों में आप अपनी बरकतों को बटोरें, ये बरकत लेने के दिन है। आपका रुपया पैसा, आपका सारा दिन मुशक्कत करना, मेहनत करना, काम करना, मेरे अजीजों आपके हालात नहीं बदलेगा, मगर ये 40 दिन जो है रोजा दुआ में ठहर कर आपके हालात बदलेंगे। हालेलुया, जरूर ही आपके हालात खुदा बदलेगा। जब आप ये जो बात अभी हमने पढ़ी है दोबारा पढ़िएगा भाई जी। और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाह करके खुदावन अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो। क्योंकि सुने जी, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। आमीन। जब गिरजासारी करोगे, जब रोजा में बैठोगे, तो वो रहीम है, वो मेहरबान है। इसका मतलब रहमत होगी आप पर, खुदा की रहमत होगी आप पर। और दूसरी बात लिखा है वो मेहरबान होगा, और कोई कहर करने वाली बात होगी उससे भी बाहर आ जाएगा। आपका रोजा इतनी अहमियत रखता है, मगर मेरे अजीजों हम डॉक्टरों की बातों को ज्यादा और कलाम की बातों को कम अहमियत दे रहे हैं। मैं कहता हूं अगर कोई बेटियां अभी जवानी के अयाम में रोजा रख रही है तो बड़ी जबरदस्त बात उनके लिए। वो अपनी जब पूरी उम्र में आएंगी तो बड़ी हिम्मत वाली होगी। हालेलुया। अभी से आदत डाले छोटे बच्चों को, 12 साल 10 साल के बच्चों को आदत डालें, और जब रोजे आते हैं तो उनसे बातें शेयर किया करो रोजों की। क्योंकि मेरे अजीजों मैं इस माशरे में देख रहा हूं कि रोजा बहुत हमारे लोगों में कम होता जा रहा है। सिर्फ खादम रख रहे हैं, वो भी कुछ खादम भी छोड़ते जा रहे हैं। सिर्फ जो है मखसूस लोग जो है वो रोजा रख रहे हैं, बाकी सब जो है वो खाना पीना और चलना कूदना और अपने तमाम मामलों में खुश है। देखो खुदा का कलाम क्या कह रहा है, जब तुम इस तरह करोगे, दिलों को चाह करोगे, तो क्या लिखा जी दोबारा पढ़ेगा, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। 14 आयत पढ़ेगा। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और दपावन हो। आमीन जी। 15 आयत। सूर में नरसिंगा फूको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महल फराहम करो। आमीन। सुन लिया, एक दिन मुकर्रर करो। 40 दिन अगर आप नहीं रख सकते तो आप एक दिन जरूर मुकर्रर करो। अरे हमारे हालात नहीं बदल रहे, हमारे बच्चे नहीं बदल रहे, हमारे बदनी हालात नहीं बदल रहे, हम किन मामलों में फंसे हुए हैं अभी तक? क्या सारी उम्र यूं ही गुजार कर चले जाएंगे? और सबसे खूबसूरत बात बताऊं, रोजा आपको रूह में ताकतवर करता है। हालेलुया। आपकी रूह को ताकतवर करता है। जब बदन जो है घटता है तो रूह में इंसान क्या होता है? बढ़ता है। जब बदनी कुव्वत कम होती है, बदनी बोलचाल कम होता है, तो मेरे अजीजों फिर रूह से भी बातें इंसान करना शुरू हो जाता है। कल मैं किसी जगह पर था तो उसने कहा कि भाई जी वो गोश्त इस दिनों में खा सकते हैं। मैंने कहा बनी इस्राइल तो और कुछ हमारे मिशनरी लोग हैं वो नहीं खाते इन दिनों में, क्योंकि ये दुख के अयाम गिने जाते हैं, तकलीफों के अयाम गिने जाते हैं। तो वो जो
खुराक आम दिनों में खुशी से खाते हैं वो ज्यादा मीट है और ज्यादा बीफ है, हाँ, और ज्यादा मटन है, इस ज्यादा इन चीजों को वो खुशी से खाते और जामशानी से खाते हैं। इसलिए वो इन दिनों में इसको बंद कर देते हैं कि भी हम ये खुशी अपने बदलों में अब नहीं उतारेंगे, बल्कि हमें जो कुछ मिले हम वो खाएंगे। मगर मेरे अजीजों, खुदा का कलाम देखें क्या कह रहा है कि एक दिन जो है वो अपने लिए मुकर्रर करो, जरूर करो। यानी जब डॉक्टर कहे तब आप मुकर्रर करें, अरे जब खुदा का कलाम कहा उस वक्त मुकर्रर करो, ताकि आपके हालात बदले, आपकी सोच, आपके ख्यालात बदले। और मैं तो कहता हूँ, यकीन माने ये 40 दिनों में अगर कोई खुदा के घर में 40 दिन रूटीन से आता है तो उसके लिए बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी बरकतें हैं। 40 दिन रूटीन से आए, क्योंकि 40 का अदद तब्दीली का अदद है और आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में कोई खुदा एक बड़ी तब्दीली लाना चाहता है। तो खुदा का कलाम बताता है जब खुदा का बंदा मूसा महल के अंदर था तो जब वो 40 साल का हुआ उसके अंदर एक बदलाव ये आया कि उसे गुस्सा आया कि मेरे लोगों को मारा जा रहा है, मेरे लोगों को सताया जा रहा है। इस बात के लिए उसको बड़ा गुस्सा आया, गैरत आई, और एक मिस्री को मारा, उसे रेत में दबा दिया। और उसके बाद मिद्यान के इलाका में अपने ससुर की भेड़ बकरियां चला रहा है। 40 साल फिर वहां रहा है। जब 40 साल वहां रहा तो खुदा का कलाम बताता है फिर 40 साल के बाद एक जबरदस्त बदलाव ये आया कि खुदा मिलने पर मजबूर हो गया और जल्दी जाड़ी में खुदा से मिलने के लिए आ गया। तो जब आप इन 40 दिनों में कोई ऐसा अमल अपनी जिंदगी में ऐसा काम करते रहेंगे, बंदगी जारी रखेंगे इन 40 दिनों में, तो याद रखो खुदा आपसे मिलने के लिए मजबूर जरूर होगा। खुदा आपके लिए रहमतें, बरकतें, शफ़क़त को देने में जरूर ही आपके सामने आ जाएगा। जब ये आप करते हो, आगे चलते हैं, देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा जी। 16 आया, तुम लोगों को जमा करो। आमीन। एक मिनट भाई, तुम लोगों को जमा करो। अगर चर्च आपसे दूर है तो अपने घर के लोगों को जमा करो। इन 40 दिनों में जरूर ही शाम के वक्त जब आप बिल्कुल फारिग होते हैं अपने घर के कामों से, जब अपने रोजगार से फारिग होते हैं, और जरूरी नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया शाम, तो इसका मतलब है शाम को नहीं बैठे तो नहीं बैठे, आप रात को बैठ सकते हैं। मेरे अजीजों, आप रात को खुदा की जिंदगी में बैठ सकते हैं। कलाम कह रहा है कि इन दिनों में अपने बहन भाइयों को, अपने अजीजों को जमा करो। चर्च में जमा होना अच्छी बात है, मगर किसी मौके आप चर्च से दूर हैं, चर्च में नहीं पहुंच सकते, आप ड्यूटी से लेट आते हैं, तो अपना जो भी खाना पीना है करके उसके बाद अपने बच्चों को, अपने घराने के लोगों को जमा करो। आगे बहुत बड़ी जबरदस्त बरकतें हैं, वो मैं नबूवत के तौर पे आपको बताने वाला हूँ, जो बड़ी जबरदस्त बरकतें हैं। जब आप इस तरह इन 40 दिनों में करेंगे, अपने दिलों को चाक करेंगे, मुकद्दस महफिलों में शरीक होंगे और लोगों को क्षमा करेंगे, देखें जी, चलिएगा आगे। जुमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चों और शेरखानों को भी फराहम करो। सबको, सिर्फ ये नहीं, गोद में, इसका मतलब उस बच्चे को जो लेटा हुआ अपने बेड पर, छोटा बच्चा, शीरखान, दूध पीने वाला बच्चा, उसे भी गोद में लेकर इस्तेमाल करो, सबूर गाओ, गीत गाओ। ये तरीकेकार इन 40 दिनों में अपनाओ, क्योंकि मेरे अजीजों, ज़बूर 37 उसकी 4थी आयत में ये वाज़ेह लिख दिया गया है कि दिल की मुरादें सिर्फ खुदा ही पूरी कर सकता है, क्योंकि उसमें मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादों को क्या करेगा? पूरा करेगा। वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जी, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। आमीन। जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, बात जिसकी नई शादी हो, ना रोजे, ना दुआ, ना चर्च आना, चर्च सिर्फ निकाह कराया, उसके बाद खत्म।
बहुत समझना भी होता है। मगर मेरे अजीजों, खुदा का कलाम है, दुल्हन को भी बोलो भाई थोड़े वक्त के लिए आओ, मुकद्दस मजमे में आओ, खुदा की हमद गाओ, ताकि तुझे खुदा का रसूल मिले। हालेलुया। बीवी को घुमाना, नई नई शादी होती है ले जाना आपको बुरी बात नहीं है, मगर जब कलाम जो कुछ कह रहा है हमने इसके ऊपर भी तवज्जो देनी है मेरे अजीजों। क्योंकि जब नई नई शादी होती है हमारे माशरे में ज्यादातर ये देखा जाता है कि नया दूल्हा दुल्हन जो है वो ज्यादा घूमना फिरना, दावतें खाना, इधर उधर आना जाना पसंद करता है। मगर यहाँ दुल्हन को भी कहा जा रहा है, दूल्हे को भी कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे घर में लोग जमा हैं, अगर तुम्हारे चर्च में लोग जमा हैं, तो उनमें जाओ, जाकर खुदा की तमजीद करो, खुदा को मुबारक कहो, खुदा को कदूस कहो, ताकि खुदा तुम्हें जल्द औलाद वाले बनाए, ताकि खुदा तुम्हें बरकतों से माला माल करे, खुदा तुम्हें बरकतों से माला माल करे और बरकतों से लबरेज करे। मेरे अजीजों, इन बातों को सोचे आज, क्योंकि मैं देख रहा हूं रूम में देख रहा हूं कि रोजे में हमारे लोग बहुत कम हैं, मुसीबतों में इसलिए ज्यादा है। जब आप रोजा दुआ में बढ़ोगे तो मुसीबतों में कम होते जाओगे, मुसीबतें कम जब रोजे दुआ ज्यादा होता जाएगा, तकलीफें कम, बीमारियां कम। मैं कहता हूं भूखे रहने से, यकीन माने, ये मेरी अपनी रूह की बात है, मैं मेडिकल नहीं जानता, भूखे रहने से यकीन है हमारे इस दिल के, हमारे पित्ते के, हमारे तमाम अज़ा के, मैं रूह में देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो अज़ा जब भूखे होते हैं तो कई जरासीम जो है वो हमारे बदन के मरते हैं, जो अंदर बीमारियां पैदा करने वाले होते हैं, वो कई जरासीम जो है हमारे बदन से मरते हैं, खत्म होते हैं, ज़ायल होते हैं जब आप रोजा रखते हैं। मेरे चीजों, आज इस बात पर गौर करें कि मैं डॉक्टर के कहने पर तो रखती हूँ, क्या कभी मैंने खुदा के कलाम के मुताबिक कभी रखा है? तवज्जो की है कभी इस बात पर? मैंने अब आगे काहिनों की बारी। जी सदर मियां है, काहन यानी खुदावंद के खादम ड्यूटी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरफ्तारी करे। आमीन। काहिनों को कहा गया, मैंने बताया बहुत सारे काहिन जो हैं लोगों को तालीम दे रहे हैं, कलीसिया को तालीम दे रहे हैं कि भाई रोजा रखना है, चर्च रोजा रख कर आना है, आज बेटे बनवानी है, रोजा रखवा खुलवाना है, मगर खुद रोजा नहीं रख रहे। कहते ना हम कंपनी लग जाती है, सालों को दिल का पैंट शुरू हो जाता है। मेरे अजीजों, याद रखें, खुदा का कलाम अटल है, ये आपको मरने नहीं देगा, बल्कि ये जिंदा करने की कुदरत रखता है। अगर इस पर भरोसा रखकर, इस पर यकीन करके, इस पर ईमान रखकर करेंगे। जब आपने ये जो तमाम मैंने बातें बताई हैं, इन 40 अय्याम के अंदर आप करें। मैं नहीं कहूँगा करें आज भाइयों, नहीं करें, क्योंकि ये कलाम आज आपसे हो रहा है। एक मैं ऐसी कौम से आपको बताता हूँ जिसको खुदा के बंदा ने आकर बताया, उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। जी नैना में तो देखिएगा भाई जी, चौथी आयत पढ़िएगा तीसरे बार। यहाँ देखें, खुदा का बंदा मुनादी करने आया। क्या आज हमारे मुल्क पर सख्तियां नहीं है? क्या हमारे घरों में सख्तियां नहीं है? तो ये खुदा का अज़ाब ही तो है क्या? हमारे दिन ब दिन हर एक चीज जो है महंगी होती जा रही है, आसमान से बातें कर रही है। जी चौथी आयत, यूना तीसरा बाब उसकी चौथी आयत। और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला, उसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नरवा बर्बाद किया जाए। आमीन। यहाँ खुदा का बंदा आया, खुदा का खादम आया, जिस तरह मैं आज आपके सामने मनादी कर रहा हूँ कि अपने पेट को दुख दो, अपनी सोचों को दुख दो, अपने दिलों को दुख दो। तुम तरक्की करोगे, तुम खुदा में बढ़ोगे, तुम पर सख्तियां टलेगी, तुम पर तकलीफें खत्म होगी, तुम्हारे बदनी रोग खत्म होंगे। यही बात खुदा का बंदा यूना जो है वो नैनवा के लोगों को बता रहा
पढ़िएगा 5वीं आयत। तब नैनवा के बादशाह और बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना वाला सब ने काट उड़ा। आमीन। बाशिंदे, जिस तरह आज कराची शहर के मैं और आप बाशिंदे हैं, सुन लो कराची शहर के बाशिंदों, आपके अंदर, आपके दिलों में ये मुनादी का कलाम भरा जा रहा है। इस कलाम पर ईमान लो और दोबारा अपने हालात के लिए बाइबल पढ़ो, खुदा का कलाम सुनो और रोजा रखो। अब ये बातें छोड़ दो कि सिर्फ पहला दिन चर्च जाना है और 40 दिन के बाद फिर जब बूट फ्राइडे है और फिर चर्च को भर देना है। मेरे अजीजों, खादम की दुआ आपको शिफा दे सकती है। खादम की दुआ आपके लिए शिफायत कर सकती है मेरे अजीजों। मगर जब कोई इंसान खुद शिकार मारकर खाने वाला हो तो वो फिर क्या बात होगी। हालेलुया। जब कोई बहन, कोई भाई खुद दुआ करके रोजा रखकर अपने घर के हालात बदलने वाला हो। अब यहां देखे ना, अमीर और गरीब जो है वो मिल गए और उन्होंने उस मुनादी पर ईमान रखा है कि भाई जो कुछ यूना कह रहा है ये जबरदस्त बातें है और खुदा का कलाम अटल है। अगर आए हम गिराजारी ना करेंगे, हम रात और टाट पर नहीं बैठेंगे, तो याद रखें हमारे साथ फिर क्या कुछ हो सकता है ये हम जानते हैं पहले भी अपने खुदा को। तो उन्होंने ऐसा ही किया करना शुरू कर दिया। और मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, जब आप ये जो मैं अमल आपको बताए हैं अपनी जिंदगी में आप करना जब शुरू करोगे तो ये साल 2023 आपकी बरकत का साल, आगे बढ़ने का साल, तरक्की करने का साल और आपकी नस्लों का, मेरे अजीजों, जो आज बड़ा फुकदान होता जा रहा है, बड़ा फुकदान होता जा रहा है बेऔलादी का, यह खत्म होगा खुदा की कुदरत से। वापिस चले जी, देखें आपके लिए बरकतें क्या है खुदा के पास। दूसरे बाब की 26वीं आयत पढ़िएगा जी, बड़े गौर से सुन लें जी जी। और तुम खूब खाओगे और शेर होगे और खुदावन अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सताइश करोगे और मेरे लोग हरगिज़ शर्मिंदा ना होंगे। सुनिए, ये नबूती बात है, बरकत की बात है आपके लिए। खुदा 2023 में आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। जब आप इस साल का आगाज रोजे से करेंगे, दुआ से करेंगे, क्योंकि मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम और मुकाशवा 5वां बाब उसकी 9वीं आयत और 10वीं आयत तो हमें सबको जो है वो काहिन कह रही है। हम जो बादशाही के वारिस से फरजंद हैं, हम सबको काहिन कह रही है। 2023 में आप किसी बात के लिए शर्मिंदा नहीं होंगे। 2023 में बाइबल खुदा का कलाम बता रहा है आप शेर रहेंगे, आप भूखे नहीं होंगे। जी जरा पढ़िएगा इसकी 19वीं आयत पिछले दूसरे बाब। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा। खुदा फरमा रहा है जब तुम इस तरह करोगे तो मैं तुम्हें अनाज दूंगा, जिसका आज बड़े अजीजों महंगाई ने बड़ा ही फुकदान कर दिया है हमारे घरों खानदानों में। खुदा फरमा रहा है जब तुम इस तरह करोगे तो मैं अनाज, तेल दूंगा तुम्हारे घरों में, ऐसी चीजें प्रोवाइड होगी आपके लिए, खुदा के फजल से आएगी। मगर जब हम दिलों को चाक करेंगे, और मैं ये आज ऐलानिया करता हूं मेरे बहनों भाइयों, अगर आप किसी मकसद के लिए रोजा रखते हैं तो मुझे फोन करें शाम के वक्त, या मुझे मैसेज छोड़ दें कि बाद साहब मैंने कल फलां मामले के लिए रोजा रखना है, आप भी मेरे इस मामले के लिए रोजा रखें।
तो मेरे अजीजों मैं जरूर ही आपका साथ दूंगा। हालेलुया। मैं जरूर ही आपका उस मामले में जरूर साथ दूंगा, क्योंकि ये मेरे 40 दिनों में रोजा चलता है मेरे, तो मैं जरूर ही आपका साथ दूंगा। आप मुझे एक दिन पहले मैसेज बता दें कि पास साहब मैं कल इस मामले के लिए, मगर मेरे जो करना है। आपके हालात बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपके बदनी परेशानियां बदलेंगी, खत्म होगी। खुदा फरमा रहा है जी, पढ़िएगा 19 की दुआ है भाई जी। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे शेर होगे। आमीन। 21वीं आयत पढ़िएगा, 21वीं आयत। ऐ ज़मीन हरासा ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। जिन्होंने ऐसा किया है उनके लिए खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। सुन लिया आपने सबने? जिन्होंने ऐसा किया, खुदा ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए। और जिन्होंने सिर्फ काम को और डॉक्टरों को ज्यादा तवज्जो दी, ज्यादा तो उन पर गौर, उनकी बातों पर गौर रखा, तो मैं समझता हूं मेरे अजीजों उनके लिए खुदा के पास कुछ नहीं। हाँ, वो अपनी बातों की ताकत से कमाए, लाए और खाए भी। खुदा के पास पुश्तों के लिए बरकत है मेरे अजीजों। आपके रोजे के अंदर आपकी पुश्तों के लिए बरकत है। हालेलुया। आपके दुआ करने से पुश्तों में बरकत आएगी। आए मैं और आप अपनी नस्लों को कुछ देकर जाए, आए मैं और आप अपनी नस्लों पर कुछ छोड़ कर जाए। आज अगर एक छोटी सी मिसाल दी जाए, आप किसी भी अच्छी एम्बेसी में काम करते हैं या किसी भी अच्छे इदारे में काम करते हैं जहां तमाम सहूलतें हैं आपको, तो वहां आपको पहले रखने से पहले कितनी छानबीन की जाती है, आप सबको पता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में कितनी छानबीन की जाती है, तब जाकर वो भी दुआएं कर करके, रोजे रख कर वो जॉब हमें मिलती है, वो रोजगार मुझे और आपको मिलता है। क्योंकि बड़ी है ना, मल्टीनेशनल कंपनी है, आला कंपनी है। तो मेरे अजीजों, क्या खुदा से जो आसमान पर बैठा है उससे मंगवाना आसान है? नहीं, वो ज्यादा मुश्किल है, वो ज्यादा मुश्किल है। मगर जब आप रोजे दुआ में बैठेंगे इन 40 दिनों में, तो याद रखो यीशु मसीह आपके लिए आसान कर देगा। हालेलुया। वो आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा और अपनी कुदरत को जारी कर देगा। ये 21वीं आयत वाला पढ़ दें, इसे खत्म करें। ऐ ज़मीन हरासा ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए। जिन्होंने अपने दिलों को चाक किया, जिन्होंने मुकद्दस महफिलें सजाई, जिन्होंने एक दिन रोजे के लिए मुकर्रर किया, उनके लिए बारकबारी है। खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे अजीजों, याद रखो आपकी बरकत मसीह यीशु ने आप ही के हाथों में ठहरा दी है। खुदा इस मुकद्दस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।